हाँ घर निकाल लिया आंसर। यस सर। चलो एक बार जल्दी से सुन लेंगे इधर, जल्दी से सुन लेंगे आंसर। पहले वाले केस में पी बाई वी कॉन्स्टेंट है 1, यानी पी वी -1 इज टू कॉन्स्टेंट 1 है। एन की वैल्यू होगी -1, एन की वैल्यू -1, और सी का फॉर्मूला था सी वी प्लस आर बाय 1 - n। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ये। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला होता है, बताया पीछे मैंने भी। सीवी कितना है? 3/2 आर, मोनोटोमिक गैस है। सही ना? यहाँ पे सीवी क्या है? 3/2 आर प्लस आर बाय 1 - n। एन की वैल्यू -1, एन की वैल्यू -1 है, तो एन की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आंसर आ गया 2 आर। एन की वैल्यू -1 पुट करना, तो आंसर आ जाएगा 2 आर। ये पार्ट हटा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्यांशी ने जो निकाला है अभी। दूसरा, दूसरा मैंने पूछा तुम्हें ये चारों प्रोसेस कौन कौन से हैं। पहले प्रोसेस ए में, ए के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा, ए के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक है ये। और डी में तुम्हें दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक है। बी और सी प्रूव करना है अभी। बी और सी, बी आएगा आइसोथर्मल, अभी तुम मान लो मैं प्रूव कर रहा हूँ उसे। आइसोथर्मल है, इसका स्लोप कम होता है। और डी सी जो है वो एडियाबैटिक है, ये प्रूव होगा अभी। इसका एडियाबैटिक है, इसका स्लोप ज्यादा होता है। ये एडियाबैटिक है। तो जो आइसोथर्मल है तो इसका T1 = T2 होगा। T1 क्या आ जाएगा? T2। और एडियाबैटिक के अंदर हमेशा जब एक्सपेंशन होगी, एडियाबैटिक में जब भी एक्सपेंशन होगी तो क्या होता है? एडियाबैटिक में एक्सपेंशन होगी तो हमेशा कूलिंग होती है, ध्यान रखना, टेम्परेचर फॉल करेगा। टेम्परेचर हमेशा फॉल करेगा, यानी इसमें क्या होगा? T2 > T3। ये याद रखना। ये प्रूव होगा इसके वर्क डन से, ये वर्क डन से प्रूव होगा। सही ना? अब रीजन इसका बहुत सिंपल है। अगर मैं मानता हूं, अगर मैं मानता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट माना, वॉल्यूम कांस्टेंट माना, तो इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर आइसोथर्मल का प्रेशर ज्यादा है। तो तुम इससे निकाल लो, पीवी टू एनआरटी से। वॉल्यूम कांस्टेंट हटा दो, एनआर कांस्टेंट है, इसको हटा दो, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए T2 > T3। इसलिए T2 क्या है? ग्रेटर देन T3। समझिए कि नहीं? है T2 क्या आएगा? ग्रेटर देन T3। याद रहेगा, T2 यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन T3। और तुम्हें दिख रहा होगा वर्क डन, वर्क डन जो है वो ज्यादा है किसमें? आइसोथर्मल में। एरिया अंडर द कर्व चेक करो, आइसोथर्मल का एरिया अंडर द कर्व ये एरिया है। और अगर तुम वर्क डन चेक करोगे, अगर वर्क डन चेक करोगे एडियाबैटिक का, तो उसका वर्क डन किया आएगा, इतना वाला पार्ट बस। तो वर्क डन किसका ज्यादा है? आइसोथर्मल का। सही ना? वर्क डन किसका ज्यादा है? आइसोथर्मल का। कोई डाउट तो नहीं है? सर ये जब भी मतलब ज़्यादा कम पूछा है तो मैग्नीट्यूड देखना है ना। मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड देखना है। वर्क आइसोथर्मल जो है, इट इज, वर्क आइसोथर्मल इट इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन में तो नेगेटिव होता है ना। वर्क आइसोथर्मल इज लेस देन वर्क एडियाबैटिक, इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक एक्सपेंशन। है ना? एक्सपेंशन में, ये याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब ये बता दिया इसके अंदर। अब स्लोप देखेंगे। मैंने ऊपर वाला कर्व आइसोथर्मल क्यों बोला है और नीचे वाला कर्व एडियाबैटिक क्यों बोला है। स्लोप निकालेंगे इसका। सारी टर्म नोट कर लेना। यहाँ पे T1 जो है T3 से इक्वल नहीं हो सकता है। T1 ग्रेटर देन T3 सही है, T2 ग्रेटर देन T3 सही है, T2 लेस देन T3 फॉल्स है। ये करेक्ट हो गया, ग्रेटर देन हो गया ना। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, अब स्लोप ऑफ आइसोथर्मल देख लेंगे। आइसोथर्मल यानी पीवी इक्वल टू के, या P इक्वल टू के वी रेस टू -1। डीपी बाई डीवी आएगा माइनस के वी की पावर -2। के वी को लिख सकते हैं, ये ना यहाँ पे ध्यान देना जरा, के वी रेस टू -1 को पी लिख सकते हैं, तो इसमें पी लिख देना, ये आ जाएगा -P/V। ये स्लोप आ जाएगा आइसोथर्मल का, ये स्लोप आइसोथर्मल का आ जाएगा। पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट है,
एडियाबेटिक के लिए पीवी रेस टू गामा जो कांस्टेंट है एडियाबेटिक के लिए, तो यहां से आ गया पी इक्वल टू के वी रेस टू माइनस गामा, ये आ जाएगा। तो यहां से डीपी बाई डीवी क्या आ जाएगा, माइनस गामा के वी रेस टू माइनस गामा माइनस वन। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के वी रेस टू माइनस गामा इक्वल टू पी, डीपी बाई डीवी निकालोगे इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस गामा पी बाई वी, माइनस गामा पी बाई वी। यानी स्लोप जो है एडियाबेटिक का वो गामा टाइम्स ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल से। इसीलिए इसका कर्व आइसोथर्मल का कर्व ऊपर आएगा। यानी अगर मैंने तुमसे कर्व बोला जिसका कर्व वर्टिकल वर्टिकल वाला कर्व है तो किसका होगा, वो हमेशा होगा एडियाबेटिक का। और आइसोथर्मल वाला कर्व होगा। और जैसे ये पूछा क्वेश्चन, नोट कर लिया पूरा, ये नोट कर लिया है। यस सर। चलो देखो देखो इसमें मैंने बोला ये कर्व दे दिया तुम्हें, अगर ए से बी किसका कर्व होगा और बी से सी किसका कर्व होगा, ए से बी कौन सा होगा, स्लोप ज्यादा तो एडियाबेटिक, ये वर्टिकल जितना होगा उतना एडियाबेटिक होगा, और ये होगा आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल। ये कर्व दे दिया, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे पेपर में, एक कर्व ये दे दिया, एक कर्व ये दे दिया। अब इसमें कौन से कर्व हैं, ए कर्व किसका है बी किसका है, ए आइसोथर्मल भी। isothermal B. ए हमारा किसका होगा, आइसोथर्मल, ये तो अभी स्टार्टिंग में ही दिया ना मैंने। और बी किसका होगा, एडियाबेटिक का, जो वर्टिकल वो एडियाबेटिक क्योंकि स्लोप ज्यादा होगा उसका। अब तुम निकालोगे आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस और एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन क्या होगा, और एक निकालेंगे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, और एक और निकालेंगे सी की वैल्यू क्या होगी, हीट कैपेसिटी की। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में और एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में निकालेंगे जल्दी से। और एक और निकालेंगे आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर में, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर में डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी। ये तीन टर्म निकाल लेंगे जल्दी से।
हाँ घर निकाल लिया आंसर। यस सर। चलो एक बार ये जल्दी से सुन लेंगे। देखो आंसर, पहले केस में अगर बोल, पहले के केस में आंसर क्या है? सर आइसोथर्मल उस वाले में तो डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो, क्यू जीरो, वर्क डन जीरो, डेल्टा टी जीरो और सी नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है। देखो इधर आइसोथर्मल बोला तो डेल्टा टी जीरो, फ्री एक्सपेंशन बोला तो पी एक्सटर्नल जीरो, और पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन होता है ना माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो हो गया। और डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, तो ये भी जीरो हो गया। ये होता है एनसीपीडीटी, डीटी जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। क्यू, डब्ल्यू जीरो हो गया। अब डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई जीरो है, वर्क डी जीरो है, तो क्यू भी जीरो हो गया। डेल्टा टी तो है ही जीरो आइसोथर्मल में। और सी होता है क्यू बाई डी टी, डी टी जीरो है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और ऐसे ही सेम केस इसमें ट्राई करोगे, एडियाबेटिक बोला तो क्यू जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग पाएगा, तो इसमें भी सारे जीरो आएंगे, इसमें भी सारे जीरो आएंगे। क्यू ये सी आएगा, ये भी जीरो, सी जीरो आएगा। सी जीरो क्यों आएगा? क्योंकि क्यू बाई डी टी होता है, क्यू जीरो है। और लास्ट वाले केस में ये इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इसके अंदर फेस चेंज हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। तो डेल्टा टी तो जीरो होगा, लेकिन फेस चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा ई भी जीरो नहीं होगा, डेल्टा एच भी जीरो नहीं होगा। फेस चेंज में तो क्या है, लिक्विड से जैसे गैस बन गया, गैस इज मोर एनर्जेटिक इन कंपैरिजन टू लिक्विड, गैस ज्यादा एनर्जेटिक है, इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कभी जीरो नहीं हो पाएगा, सही ना? टेम्परेचर चाहे कांस्टेंट भी रहे। फेस चेंज में ध्यान रखना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पानी का, तो फेस चेंज हो रहा है तो एनर्जी जो है बढ़ेगी, सही ना, एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे ही डेल्टा एच भी बढ़ जाएगा फेस चेंज के अंदर। फेस चेंज जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पानी का और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पानी का, इसलिए फेस चेंज में डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों जीरो नहीं होंगे। किसी को कोई डाउट पूछना तो नहीं है? किसी को कोई डाउट पूछना तो नहीं है इसमें? चलो एक क्लास ना मैं नाइट सर में लूंगा। अभी यही, हाँ एडियाबैटिक बोल में बोल। भी तो सी नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्यू जीरो है ना उसमें, सर डी टी भी तो जीरो है। डीटी को, ऐसा ना, डीटी को नहीं चेक करते इसके अंदर, क्यू को, या तो फिर इसमें ना एक तो क्यू को, क्योंकि एडियाबेटिक बोलते ही मेरे को ऐसा है, इसमें क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था ये वाला, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ नहीं होंगी इसके अंदर, समझा कि नहीं? ठीक है सर। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे तो क्यू जीरो होगा, उसमें दोनों दे नहीं सकते हम एक साथ, नहीं तो नॉट डिफाइंड और जीरो एक साथ आएगा। तो उसके अंदर ध्यान रखना, एडियाबेटिक प्रोसेस ही पूछेंगे तो सी होगा क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे क्यू जीरो है तो सी जीरो आएगा, सही है कर? यस सर। अच्छा अभी यहीं तक करना है, मैं एक क्लास है शायद नाइट में सर लूंगा, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना जरूर, चाहिए? सर आप नाइट में क्लास कितने बजे लोगे? वही 9:30 के आसपास। ओके सर।